तरफ आपको मैं सिखाऊंगा इनिशियल्स। जैसे कि मैंने अपनी वीडियो में बताया था कि 21 इनिशियल्स होते हैं। कितने इनिशियल्स? 21 इनिशियल्स क्या होते हैं इसका मैं आपको बता देता हूँ। ये आप उसको कह लें हरूफ तहज्जी। जैसे हमारी उर्दू ज़बान में हरूफ तहज्जी होते हैं 26 है हमारे तकरीबन। अलिफ बा पा ता सा, सेम इसी तरह इसके भी इनिशियल्स कहलाते। इसको हम कहते हैं इनिशियल, लेकिन चाइनीज़ में हम कहेंगे फीलियन। ठीक है, ये आपने जहन में रखना है। चाइनीज़ में बोलते हैं फीलियन। ठीक है, और इसके हैं फाइनल्स भी हैं। फाइनल्स कितने हैं? बेसिक फाइनल्स हैं इसके 6। ठीक है, और इसके कंपाउंड फाइनल्स हैं इसके 35 प्लस हैं। ये सब आपको मैं स्टेप बाय स्टेप समझाता रहूँगा ताकि आप आसानी से याद रखें, और किस तरह प्रोनाउंस करना है अपने उर्दू ज़बान में आपको ये भी समझाता हूँ। पहला हमारा इनिशियल्स है पो। आपको नज़र बी और आप कहेंगे तो बी है, लेकिन साउंड पे की दे रहे हैं, तो साउंड इसका क्या है? पे का, चाइनीज़ प्रोनाउंसिएशन में। लेकिन आप पढ़ेंगे कैसे? इसको लिखेंगे पो। ठीक है, ये आपकी चाइनीज प्रोनाउंसिएशन आपकी। ठीक है, आपने इसके ऊपर आपने ध्यान देना है। ठीक है, ये और ये दोनों, इस पर और इस पर आपने ध्यान देना है। ये जस्ट आपको बताने के लिए कि साउंड आपकी पे की देगा आपको, ताकि आप याद रख सकें। नेक्स्ट आपका है फो, फेफल वाला। ठीक है, फोआ। आप इसको यूं लिख, इसका ये साउंड है और आप लिखेंगे ऐसे। ठीक है, फोआ। अब समटाइम हमारे पाकिस्तानी भाई जो सीखना, जो चाइनीज सीखते हैं, इन दोनों को पढ़ते वक्त इतना खास फर्क नहीं रखते वो। तो इन दोनों का फर्क बताने के लिए आपको छोटी सी एक एग्जांपल दूंगा मैं। ठीक है, कैसे आपने उसको ध्यान रखना है। जब आप इसको पढ़ते हैं पो और फोआ को, तो आप सिंपल अपने मुंह के आगे हाथ रखें, आपको डिफरेंस पता लग जाएगा। जो पोआ है ये हवा खारिज नहीं करता मुंह से, जब फोआ है जब बोलेगा तो हवा खारिज करेगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है मो। ये मीम की साउंड देता है। ठीक है, और सेम इसी तरह हम इसको लिखेंगे मो। नेक्स्ट हमारा है फो, साउंड फेक ही देता है, और लिखेंगे हम इस तरह सेम एज इट। ठीक है, ये ऐसे। ये इनिशियल्स आपको पहले 4 हैं जो आपको पढ़ा रहा हूँ, और इसको रिवाइज भी करवाऊंगा आपको 2 बार। ठीक है, ताकि आप याद कर सकें इसको आसानी से। आप इसको फॉलो करना जैसे मैं पढ़ूंगा। ठीक है, पो, फो, मो, फो। ठीक है, ये प्रोनाउंसिएशन है। एक बार फिर दोहरा देता हूँ, पो, फो, मो, फो। ये 4 साउंड्स हैं और बहुत आसान है। आप इनको याद रखना। आपने ये जस्ट एक दिखाने के लिए कि कैसे लिखते हैं, लेकिन बेसिक आपकी ये है आपकी फील जो मैंने आपको बताया था। ठीक है, इसको मद्देनजर रखते हुए हमने आगे लेकर चलना है, आगे जाना है। और पहला हमारा जो सबक है यहाँ पर ख़त्म होता है। नेक्स्ट के लिए पहले हमने पढ़ा था जो 4 फीलियन के वर्ड थे, वो, फो, मो, फो। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट 4 वर्ड्स की तरफ। ठीक है, हरूफ तहजी कह रहे हैं जिसको फीलिंग कहते हैं हम। ठीक है, क्या कहते हैं? फीन। एक बार फिर मैं लिख देता हूँ, पी, इसको कहते हैं फीन। ठीक है, और अब हम शुरू करते हैं अपने लेक्चर की तरफ। तो लगता आपको डी है, लेकिन साउंड आपकी ते की देगा ये। ठीक है, ते की पढ़ेंगे, तो ये आपने इसको जहन में रखना है। तो नेक्स्ट आपका है अगला वर्ड थ। आपको टी नजर आ रहा है, लेकिन आपका साउंड क्या होगा? टेक का। ठीक है, थ आपका साउंड होगा थे का, और आप इसको पढ़ेंगे थ। अगला वर्ड आपका न, साउंड आपका नून का है, नून गुन्ना का साउंड आपका न। ठीक है, और आप इसको चाइनीज प्रोनाउंसिएशन में पढ़ेंगे इस तरह न, नून गुन्ना के साथ आप पढ़ेंगे इसको।
अगला वर्ड है आपका ल, साउंड है आपका लाम की, और पढ़ेंगे आप इसको इस तरह ल। आप फिर दोहराइएगा त, थ, न, ल। ठीक है, ये देखें आप यहां से भी दे सकते हैं त, थ, न, ल। इनके साउंड आपको सिमिलर साउंड लगेंगे, लाइक जिस तरह आपको पो, फो ये लग रहा था, आपको इसी तरह डिफरेंस इनके निकालने हैं आपने। ठीक है, ऐसे त, थ, न, ल, ये आपने डिफरेंसेस देखने हैं। ये हमारा आज का बहुत ही आसान था आज का सबक हमारा। उम्मीद है आप इसको बहुत आसानी याद कर सकेंगे। और अगली मैं आपके लिए लाया हूँ तीसरा सबक फिनियम का। उम्मीद है आप सब इसको पसंद करेंगे। जैसा कि आप पहले 2 सबक को मैं पढ़ा चुका हूँ, मजीद दोबारा रिवीजन के लिए आपको एक बार फिर लिख देता हूँ ताकि आपको याद रहे। पहला वर्ड है आपका पो, फो, मो, फो, त, थ, न, ल। ठीक है, अब चलते हैं हमारे तीसरे सबक की तरफ। अगले जो वर्ड्स मैंने आपको जो पढ़ाने हैं, वर्ड है जी क। नजर आपको जी आ रहा है, लेकिन आपने इसको पढ़ना है क। साउंड किसकी है? काफ की। यहाँ पर थोड़ी सी मैं क्लैरिफिकेशन करता हूँ। कुछ हमारे पाकिस्तानी भाई जो पाकिस्तान में ही चाइनीज सीखते हैं, वो इसको गाफ की साउंड के साथ पढ़ते हैं। किसके साथ? गाफ की साउंड के साथ। इसकी एग्जांपल मैं आपको आगे दूंगा। ठीक है, लाइक सिंपल आप ये कह लें चोंको। मैं आपको इसकी एग्जांपल भी साथ दे रहा हूं। यहाँ पर लफ्ज है चोंको, लफ्ज है चोंको। ठीक है, अब अक्सर हमारे पाकिस्तानी भाई क्या पढ़ते हैं? जो चोंगो, जी गाफ की साउंड नहीं देनी। साउंड हमारा किसका है? काफ का। तो आपने ये याद रखना है, गाफ नहीं पढ़ना, आपने काफ पढ़ना है, चोंगो। चलिए चलते हैं अब हमारे नेक्स्ट वर्ड की तरफ। इसकी उम्मीद है आपको समझ आ गई है। अब नेक्स्ट वर्ड है हमारा ख, खेल वाला हमारा ख। साउंड किसकी है? खे की। ठीक है, खेल वाला। आप सिंपल यहां पर भी लिखें खेल, इस तरह आपको आसानी से याद रहेगा। ख, ये आपकी प्रोनाउंसिएशन में पढ़ेंगे आप क, ख। अगला आपका है वर्ड ख। ठीक है, इन तीनों साउंड आपको ना सिमिलरिटी नजर आएगी, इन तीनों साउंड की। ठीक है, आप इसको आसानी से याद रख सकेंगे। जैसे यहाँ पर इन साउंड की सिमिलरिटी थी इन 4 वर्ड्स की, फिर इन 4 वर्ड की सिमिलरिटीज है प्रोनाउंसिएशन में, फिर नेक्स्ट 3 वर्ड्स हैं इनकी भी सिमिलरिटी है। ख, ये आपको एच नजर आ रहा है, लेकिन साउंड इसका क्या है? खे का। ठीक है, ख आपने पढ़ना है ये ख। अब देख लें आप तीनों वर्ड एक बार फिर लिख देता हूं। यहां पर आपके वर्ड्स हैं क, ख, ख। ये देखें। ठीक है, ये तीनों वर्ड्स हैं। इन दोनों का डिफरेंस आपको यहाँ पे बता दिया गया है। ये खे खेल वाला है और ये ख ये खरगोश वाला। आप इतना इस तरह इसको आसानी से याद कर सकते हैं। खे खरगोश वाला ख। फिर आपको दोहरा देता हूं इनकी साउंड क, ख, ख। ये आज का हमारा सबक खत्म हुआ। अगले लेसन के लिए आप जरूर याद। इस वीडियो की तरफ चलते हैं, आपको नया लेसन दूंगा। पहले की तरह मैं आपको फिर रिपीट कर देता हूं ताकि आपको याद रहे कि हमने पीछे पढ़ा क्या था। और न्यू कमर्स के लिए भी है ये वीडियो। और लाइक करना मत भूलिएगा। ठीक है, ये ना हो कि आप भूल जाएं और फिर आप गिव वे से दूर रहें। चलें चलते हैं अपने सबक की तरफ। पहला वर्ड है हमारा पो, फो, मो, फो, त, थ, न, ल, क,
ख, ख, ये हमने कुछ वर्ड, ये हमने फीलिंग के इनिशियल्स पढ़े थे। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर की तरफ। लफ्ज है हमारा नेक्स्ट है ची। नजर आपको आ रहा है जे, लेकिन ये आपने जे नहीं पढ़ना, साउंड है इसकी चे की, लेकिन चाइनीज प्रोनाउंसिएशन में इसको पढ़ेंगे ची, जरा फ्लैट करके ची। ठीक है, आपने जरा फ्लैट करना है। ठीक है, लफ्ज क्या है आपका ची, जे नहीं पढ़ना, ची। हमारे पाकिस्तानी भाई कुछ पहले भी मैंने वीडियो में बताया था, जैसे ये जी की साउंड को लोग गाफ पढ़ते हैं, लेकिन गाफ नहीं पढ़ना है, एक्चुअली साउंड किसकी है, काफ की। इसी तरह ये जे जीम की साउंड नहीं है, ये साउंड है चे की। एग्जाम्पल मैं दे देता हूं आपको। एक एग्जाम्पल है व्हाट्स योर नेम। चाइनीज में कहते हैं नी चाओ शमा मीन्स, मतलब कि आपको चे की साउंड लेनी है। वहां पे क्या करते हैं हमारे कुछ भाई पढ़ते हैं नी जाओ शमा मीन्स, जे की साउंड बिल्कुल नहीं है, चे की साउंड याद रखनी है। मेरी कोशिश होगी कि आपको चाइनीज एक्सेंट दूं, तो उम्मीद है आप इसको समझ गए होंगे। अगला हमारा वर्ड है छी। नेक्स्ट साउंड आपका क्यू का है, लेकिन आपने इसको साउंड देना है छी। ठीक है, छे का साउंड है, लेकिन पढ़ेंगे इसको छी फ्लैट। इसी तरह साउंड सिमिलर आ रहा है इसका भी ची, इसको भी फ्लैट करेंगे छी। नेक्स्ट हमारा साउंड है शी। नजर आपको एक्स आ रहा है, लेकिन चाइनीज प्रोनाउंसिएशन में इसको हम शी की आवाज में पढ़ेंगे। लफ्ज है आप साउंड आपका शीन का है, लेकिन पढ़ेंगे कि क्या चीज शी, शी। सिंपल एक और तरीका है इसको याद करने का, आपका वर्ड है इंग्लिश का फीमेल्स के लिए लफ्ज है शी। आप पढ़ते हैं शी इज, तो शी के लिए भी आप ये रिमेम्बर कर सकते हैं, याद कर सकते हैं आप इसको, आपके लिए आसानी रहेगी। तो दोबारा दोहराता चलूँ आपको, आप मेरे फॉलो कीजिएगा जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं। ची साउंड ये है उर्दू में जो मैंने लिखा है, ची साउंड ये है आपका, पढ़ना इस तरह है छी, छी, शी, शी। ठीक है, उम्मीद है आपको ये याद रहे। इससे शुरू करनी चीजें बड़ा, फिर आप फॉलो कीजिएगा उधर से। हाँ उधर से। हाँ। फिर आप याद देखिए। अब आपको मैं दोहराता हूँ शुरू से, आप एक इसको ताकि आपको याद रहे और इसको याद रख सकें। पो, फो, मो, फो, त, थ, न, ल, क, ख, ख। ये हमारे आज के न्यू वर्ड्स थे। ची, छी, शी। तो दोस्तों उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी और इसको आप अच्छी तरह से याद करेंगे। ये इनिशियल्स बहुत ही इम्पोर्टेंट है चाइनीज सीखने के लिए। इन्हीं से हमारे तलफ़्फ़ुज़ बनेंगे, हर्फ बनेंगे, हर्फों से जुमले बनेंगे। इस तरह हम उर्दू में इस तरह हमारे उर्दू में वर्ड्स होते हैं, अलिफ बा पा भी मिलकर एक वर्ड्स बनाते हैं, एक लफ्ज बनाते हैं। उन लफ्जों से वो आपका जुमला बनता है। इसी तरह ये मिलकर एक लफ्ज बनाएंगे, फिर जुमले बनाएंगे। उम्मीद है आप इसको अच्छी तरह याद करेंगे। ये बेसिक आप ग्रिप कर लें, बेसिक के ऊपर आप मजबूती से इसको पकड़ लें, मतलब कि इसको आप सीख जाएं, तो इंशाल्लाह आप चाइनीज नहीं बोलेंगे। थैंक यू सो मच। इस तरह मैं रिवीजन करता जाऊंगा, ठीक है, आप देखते जाएं। पो, फो, मो, फो, त, थ, न, ल, क, ख, ख, ची, छी, शी। नेक्स्ट हमारा लेसन है और फीन होगी हमारी च। यहाँ पर भी देखिए साउंड किसका है, चे का है, लेकिन इसको हमने पढ़ा था
ची। यहाँ पे हम साउंड किसका, चे का ही होगा, लेकिन पढ़ेंगे हम च। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है छ। ठीक है, लफ्ज आपका आएगा जैसे यहां पर था, छे की आवाज के साथ था। ठीक है, छे का साउंड होगा और पढ़ेंगे हम इस तरह छ च छ श। साउंड किसका है, शीन का। जैसे हमने पढ़ा था इसके अंदर साउंड शीन का है, लेकिन हम पढ़ते थे शी। यहाँ पे पढ़ेंगे श। ठीक है, ये डिफरेंस याद रखना आपने, ये भी आपने हर हाल में। तो आप दोहराते जाए फिर च छ श। नेक्स्ट आपका है र। साउंड र की पढ़ेंगे हम र र च छ श र। और आपने इन लफ्जों को जरूर, इन हरूफ तहजी को जरूर डिफरेंस देखना है इनके अंदर। ठीक है, ये जैसे मैं दे रहा हूँ आपको, साइन दे रहा हूँ, आपने जरूर डिफरेंशिएट करना है। ये आप देखें, आप इनके लफ्ज बोलेंगे शी, आपके दांत से शी फ्लैट में जा रहे हैं। अब ये बोलेंगे च, आपकी जुबान ऊपर है च। ठीक है, च छ श र। ठीक है, आप खुद भी देख सकते हैं, जब आप आईने के सामने आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको इनका डिफरेंस आपको पता लग जाएगा। ठीक है, तो ये था हमारा 5वां लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह आपको बताएंगे जो इसके आखिरी फीन है, और हमारा आखिरी लेक्चर होगा हमारा किस पर, फीन के ऊपर। ठीक है, तो इंशाल्लाह उम्मीद है आप पिछले तमाम ये हरूफ तहजी याद कर चुके होंगे, और इंशाल्लाह इसका एक छोटा सा टेस्ट भी होगा, और जो लोग हमारे टेस्ट में पास करेगा उसको हम गिफ्ट भी देंगे, बिल्कुल करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के साथ जो पास करेगा। थैंक यू सो मच। अच्छा, जैसे पीछे लफ्ज हैं पो, फो, मो, फो, आपने इन बेसिक्स को, इनिशियल्स को, फीन के इनिशियल्स को आपने अच्छी तरह से याद करना है। प्रोनाउंसिएशन को, जैसे हम इंग्लिश सीखते हैं तो हमारा एक्सेंट जो होता है वो डिफरेंस होता है ब्रिटिश से, ऐसे ही। लेकिन मैं चाहता हूँ जो मैंने पढ़ा है चाइनीज का वो आपको तमाम डिलीवर कर दूं। ठीक है, और मैं चाहता हूँ कि आप लाइक सेम चाइनीज एक्सेंट की तरह स्पीकिंग करें। ठीक है, तो आपने गौर से इसको याद करना है। त थ न ल क ख ख जी छी शी च छ श र। हर्फ है वो है ज। ज साउंड किसकी है, ज की। ज ज। ठीक है, नेक्स्ट हमारा वर्ड है स। साउंड किसकी है आपकी, सीन की। लेकिन उसमें हमने ऐड करना है TH का साउंड, जैसे थ का, मतलब कि आप प्रोनाउंस करते वक्त आपके मुंह से हवा खारिज हो। स यहाँ पे हमने इधर लिखा है, लेकिन स्टार्ट आपने यहाँ से करना है। ठीक है, तो मैं इसके लिए रिमूव कर देता हूँ। आपने साउंड इसका देना है ऐसे, TH स। ठीक है, नेक्स्ट आपका वर्ड है स। साउंड ये भी सीन का है, लेकिन इसमें आपका हवा खारिज नहीं होगी। इन दोनों में डिफरेंशिएट करना आपने, जैसे आपने इसमें किया था ना पो फो, फिर आपका डिफरेंस आपको पता लगेगा। फिर नेक्स्ट आपका इन दोनों में स
तो आपके देखें TH का साउंड दे रहा है। अब देखें डिफरेंस देखें आप, अब ये देखें कितना डिफरेंस है इनका, ठीक है, आपने इनको देखना है। और अब एक मैंने आपको बताया था ये हमारी 21 कंप्लीट हो गया, मैंने बताया था कि 23 दो वर्ड्स हैं ये जो एक्स्ट्रा ऐड होते हैं, ये हमेशा वाव फाइनल के साथ ऐड होते हैं, ठीक है। इसको पढ़ेंगे ई, आप सिंपल यूं कर लें ई, ठीक है, ई के साउंड के साथ। वो इसको आप पढ़ेंगे, आप भी कर लें वो, डबल वाव के साथ कर लें वो, ठीक है। और इसका जो मैं मुकम्मल होगा जब हम फाइनल स्टार्ट करेंगे तो फाइनल के साथ इनको मैं आपको डिस्क्राइब करूंगा, इनका यूज कैसे होगा, किस तरह होगा, लेकिन ये हमेशा इसी में ही ऐड होंगे, ये इनिशियल्स के अंदर, ठीक है। और ये था हमारा 23 इनिशियल्स थे जो मैंने आपको तकरीबन तमाम वो पढ़ा दिए हैं। और इंशाल्लाह इसका एक इकट्ठा लेक्चर भी है, वो भी ऐड आपको मिल जाएगा, जिसमें तमाम वीडियोस को मर्ज किया होगा। और उसके अलावा अब नेक्स्ट हमारा जो मरला स्टार्ट होगा वो हमारा होगा उसके ऊपर फाइनल्स के ऊपर, ठीक है। और फाइनल्स को आपने बहुत ध्यान से पढ़ना है, इसके अंदर कुछ वर्ड ऐसे हैं जिसमें आपको प्रोनाउंस करते वक्त थोड़ा सा मुश्किलात पेश आएंगी आपको, ठीक है, थोड़ी सी मुश्किलात होंगी। खैर मुश्किल कोई भी नहीं है, सीखने के बाद हर मरला आसान हो जाता है। जज़ाकल्लाह, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लर्न चाइनीज विद इकराम, सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज।